मैं कई सालों या कई दशकों से मसीह के साथ चल रहा हूं। मैं एक गहरा संबंध बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्या मसीह में मेरा आत्मिक विकास का कभी अंत हो सकता है? क्या मैं कब तक मसीह में बढ़ता रह सकता हूं? मेरे पास कितना समय है कि मैं निरंतर मसीह में बढ़ता चला जाऊं? आइए जानते हैं। प्यारे साथियों, प्रिय दर्शकों, एक और फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर हम फिर से मिलकर परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन कर सकते हैं। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज एक नए सवाल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये नया सवाल ठीक हमारे पिछले विषय पर आधारित है कि आत्मिक विकास का कभी अंत हो सकता है। मैं हमेशा मसीह में बढ़ता आ रहा हूँ। मुझे कई दशक हो गए, कई साल हो गए, पिछले 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 सालों से मैं मसीह में निरंतर बढ़ता जा रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता आ रहा हूँ। मैं बाइबल का अध्ययन करता आ रहा हूँ। लोगों के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है। मैं निरंतर जो वो चर्च जाता रहा हूँ। क्या कभी मेरे आत्मिक विकास का अंत है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो अगर ये सवाल आपके मेरे सामने कभी आता है, अगर हम नहीं जानते इसके विषय में कि मैं कब तक मसीह में निरंतर बढ़ता जा सकता हूँ, तो आज परमेश्वर के वचन से इसका अध्ययन, इसके उत्तर को खोजेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे हमें क्या बात सिखाता है। पवित्र आत्मा के नेतृत्व में आत्मिक विकास की कोई सीमा नहीं। मैं सीधा और सटीक जवाब देना चाहता हूँ कि आत्मिक विकास का कोई अंत नहीं है। यहाँ तक कि अनंत जीवन में भी हम इसका कोई अंत नहीं है। कैसे? आइए आगे इसको जानने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य हमारे जीवन के हर हिस्से को शामिल करना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो वो अंतहीन ज्ञानी है, यानी कि उन्हें वो ज्ञान है जिसका अंत नहीं है। अगर आप कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसकी 2 और 3 पढ़ें, यहां लिखा गया है कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसकी 2 और 3, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, अर्थात पिता मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। जी हाँ, तो हम यहाँ देखते हैं कि मसीह जो वो अंतहीन ज्ञानी है, उनमें वो बुद्धि के सारे भंडार छिपे हुए हैं। और ये हमें बताते हैं कि हमें कब तक मसीह में बढ़ना है। आत्मिक विकास का अर्थ है, एक साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ, यानी कि मसीह को जानना, यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना। और अगर हमें परमेश्वर को जानना, उन्हें पहचानना, उनके बारे में अगर हमें जानकारी अगर चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि ये जीवन तो क्या, वो अनंत जीवन भी उनके बारे में जानने के लिए कम है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मिक विकास एक अंतहीन प्रक्रिया है, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए आत्मिक विकास का कोई अंत नहीं है। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 10 और 12 जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 2 अध्याय उसकी 10 और 12 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया है, परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जान ले जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। जी हाँ, बाइबल हमसे साफ कहती है कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने बाइबल को शुरू से लेकर आखिर तक 20 बार पढ़ लिया है, 30 बार पढ़ लिया है, या मैंने ना जाने कितनी सालों तक सेवकाई की है, मैं निरंतर सेवकाई करता आ रहा हूँ, अब शायद मुझे लगता है कि मेरा आत्मिक विकास यहीं तक है। नहीं मेरे प्यार, जब हम आने वाले कल परमेश्वर के उस अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, तो अब ध्यान दें कि उस अनंत राज्य में भी हम अनंत समय तक परमेश्वर के बारे में जानते रहेंगे। आप जान पा रहे हैं कि परमेश्वर कितने महान हैं। उनके बारे में शायद हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमें क्या क्या उनके बारे में सीखना है। परमेश्वर हमें वहां पर बताते चले जाएंगे कि वो कौन है, क्या है।
शायद परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि परमेश्वर कितने महान हैं, उसे हम वहां पर प्रैक्टिकल यानी कि अभ्यासिक तौर पर सीखते चले जाएंगे। क्योंकि अब मसीह में विश्वासी और अनुयायी हैं हम, इसीलिए हमें कहा गया है, रोमियो 12:2 कहती है, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बढ़ता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहां पर क्या लिखा हो कि हम निरंतर कहते हैं उनके बारे में जानते चले जाएं, उनको समझते चले जाएं, उनको पहचानते चले जाएं। संसार हमें जो कुछ भी देता है मेरे प्यारों, उसकी एक सीमा होती है, एक 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 अंत होता है, उसका एक सीमा होती है। लेकिन जब हम यीशु के संबंध के बारे में, उनके साथ रिश्ते के बारे में, उनके साथ आत्मिक विकास के बारे में जब हम बात करते हैं, तो याद रखिए उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई अंत नहीं है। जितना लंबा भी हमारा जीवन होगा अनंत काल में, जिसकी कोई सीमा नहीं है, याद रखें कि हर रोज कुछ ना कुछ नई बात हम अपने सच्चे और जीवते परमेश्वर के बारे में सीखते चले जाएंगे। आप जानते हैं आप कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं? सोचें, हम हमेशा जैसे कहा था कि परमेश्वर अनंत है, तो उनके बारे में सीखना भी अनंत है, उनके बारे में जानना भी अनंत है। हमेशा सीखने, देखने, करने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं निरंतर हम नएपन का निर्माण करते रहें। निरंतर यानी कि लगातार, हमेशा। अब सोचें, अब मैं एक छोटा सा बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने विज्ञान के जरिए से ये जाना होगा कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, यहाँ पर अनगिनत तारे हैं। इतना दूर सूरज है, चांद है, पृथ्वी है और दूसरे ग्रह हैं, और ये जो आकाश गंगाएं हैं, कहते हैं ना जाने इतनी कितनी और लाखों हजारों आकाश गंगाएं हैं। ये विज्ञान कहता है। तो अब आप खुद सोचें कि जिसने इसकी रचना की है वो कितने महान होंगे। अगर हम एक पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी बहुत बड़ी होगी, अगर हम एक इंसान के बारे में भी जानना होगा तो शायद तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय एक व्यक्ति को जानने में लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय। अगर हम किसी शहर की जानकारी लें, किसी देश की जानकारी लें, या तो इस दुनिया की, इस पृथ्वी की जानकारी लें, तो शायद हमारा जीवन कम पड़ जाएगा इन जानकारी को हासिल करते करते। तो अगर हमें इस ब्रह्मांड की जानकारी लेना है तो शायद ना जाने कितने जन्म लेने होंगे, या कितने सालों की हमें ज़रूरत होगी। तो अब सोचिए कि जब हमें अपने उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को जानना होगा, उनके बारे में सीखना होगा, तो हमें कितने सालों की ज़रूरत है। और मैं साफ कहूँगा कि ये अनंत काल तक चलता रहेगा, अनंत काल तक। सोचें कि हम कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्यारों। और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि जब हम स्वर्गीय राज्य में होंगे तो हम निरंतर परमेश्वर की महानता के बारे में सीखते चले जाएंगे। और आपके मेरे पास एक बहुत महान आशीष होगी कि हम अपने जिन परमेश्वर की आज हम आराधना करते हैं उनके साथ मिलकर उनके बारे में सीखते चले जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, चलिए तैयार होते हैं उन महान परमेश्वर को जानने के लिए। यहाँ पर हम निरंतर प्रार्थना के जरिए से, पवित्र आत्मा के जरिए से, परमेश्वर के वचन के अध्ययन के जरिए से हम उनको जानेंगे। लेकिन हम इसकी पूरी तैयारी करें कि हम परमेश्वर के साथ आमने सामने बैठकर उनके बारे में जानें, उनके साथ बातचीत करें, उनके शब्दों में हम जान सकें कि परमेश्वर आप कितने महान हैं। आइए हम निरंतर उन महान परमेश्वर की आराधना करते चले जाएं, उनकी उपासना करते चले जाएं, उनके नाम को ऊंचा उठाते चले जाएं। आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए, आप जाएं, उनको ओपन करें और वहाँ अध्ययन करें, उन्हें पढ़ें, सीखें और जानें कि इस विषय में बाइबल हमें और क्या बताती है। आप आशीषित हुए हैं, दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि वो भी आपकी तरह आशीषित हो सकें। परमेश्वर हमें उनको जानने में हमारी बहुत अच्छी मदद करे। आमीन।